Hello, guys. Today I am going to take you all on a little journey with me, on a journey of launching an AI business from scratch. और मैं ये सारी चीज़ें आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा. आई विल शो यू एवरीथिंग आई नो. किस तरीके से नीश सिलेक्ट की जाती है, किस तरीके से राइट सोल्यूशन डेवलप किया जाता है, लीड्स कैसे जनरेट की जाती है, क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करा जाता है, लीगल प्रोसेस कैसे होती है, एंड होल सेल्स प्रोसेस विल बी कवर इन दिस वीडियो. एंड ऑनेस्टली गाइज, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने ट्रायल और एरर से सीखी है इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के. सो आई सजेस्ट कि आप एक नोटबुक लेके बैठिए, बिकॉज देयर आर सम नोट्स टू बी टेकन गाइज, बिलीव मी. एंड आई एम नॉट गोइंग टू हाइड एनी थिंग फ्रॉम यू गाइज. मैं आपके साथ एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो मैं अपने कोर्स में शेयर करता हूँ, लर्न टू अर्न विथ AI. सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट AI and want to find your life-changing opportunity into this space, then this video is for you guys. Let's get started. But before we start, I know बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, and that is, who the fuck are you bro and why we should listen to you. So first of all, let me give you my little introduction to all of you. My name is Abhay Lagad. I am 20 years old और मैंने मेरा पहला बिजनेस स्टार्ट करा था when I was 18 years old. So it was basically ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स सिखाते थे, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, फाउंडेशनल कोर्सेज, इंग्लिश स्पीकिंग. और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का मेरा जो मोटिव था वो ये था कि आई एम अ काइंड ऑफ किड जो कि कभी भी एजुकेशन सिस्टम में फ़िट नहीं हो पाया. और इसका रीज़न ये था ना कि जो सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में सिखाई जाती है वो बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड है. जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है, जो कंसेप्ट है वो आउटडेटेड है, और मोस्ट ऑफ द चीज़ों का हम कभी भी रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते. मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स हमें सिखाए जाते हैं उनका रियल लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. तो ये चीज़ मुझे पूरे स्कूल में खलती रही कि एक्चुअली हमने बहुत कम यूज़ किया जो भी हमने सीखा. एंड नाउ सेम हैपनिंग विथ माई कॉलेज एजुकेशन ऑल्सो. सो इसलिए हमने वो प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा एंड धीरे धीरे हमने 0 से लेकर के 120 स्टूडेंट्स तक उसे ग्रो करा. बट स्लोली मुझे समझ आने लगा कि एक्चुअली हम जिस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, ईडीटेक जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है और बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स अभी सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस बनाना इस टाइम पॉसिबल नहीं है. अगर ये सेम आइडिया में शायद 5 साल पहले स्टार्ट करता तो माइट भी इसमें बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता, और ऐसा नहीं अभी नहीं बन सकता. बट द थिंग इज़, इससे बहुत बेहतर चीज़ें हैं करने को. सो आई डिसाइडेड ओके, इस चीज़ के साथ हम स्टिक करते, इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है. बट एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, न्यू फील्ड्स. और उस टाइम एक्चुअली ओपन AI ने ChatGPT रिलीज़ करा था और सारी दुनिया AI के पीछे भाग रही थी. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग अबाउट AI. फिर मैं बीच में यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बनाता था, लिंक्डइन के ऊपर AI के बारे में लिखता था. और अगस्त 2023 के अराउंड मैंने एक टर्म डिस्कवर की, AI ऑटोमेशन एजेंसी, और मैंने AI के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. फिर मैंने खुद AI एप्लीकेशंस बनाना सीखा और फिर मैंने इस स्पेस में अपनी सेकंड कंपनी स्टार्ट की, साइफर AI, जिसमें हम AI और WhatsApp API का यूज़ करके बिजनेसेस के एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते और उनके लिए मार्केटिंग का काम करते. अभी हम रेस्टोरेंट्स, कार डीलरशिप, ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स में ऑपरेट करते. जैसे कि अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूँ तो अभी जो डॉक्टर्स है उनकी सारी जो अपॉइंटमेंट्स है वो मैन्युअली फ़ोन से बुक होती है, लेकिन हम WhatsApp अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट का यूज़ करके सारी अपॉइंटमेंट्स ऑटोमेटिक बुक कर सकते हैं. और दूसरा जो WhatsApp का सबसे बड़ा यूज़ केस है वो है AI पावर्ड WhatsApp मार्केटिंग. जैसे कि अभी हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखें तो सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू होती है. WhatsApp मैसेज का जो ओपनिंग रेट है वो 98% है. मतलब अगर आप 100 लोगों को मैसेज भेजते हो WhatsApp के ऊपर तो चांसेस है उसमें से 98 लोग मैसेज को ओपन करके देखेंगे, और ये SMS और ईमेल के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा है. इसलिए आने वाले टाइम में जो सारे स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस है वो WhatsApp का मेन टूल की तरह यूज़ करेंगे फॉर मार्केटिंग एंड फॉर ऑटोमेशन. जैसे कि जो मेलचिम्प्स है वो ईमेल मार्केटिंग और ईमेल ऑटोमेशन में ऑपरेट करता है और वो $12 बिलियन की कंपनी है. And we want to do the same with WhatsApp. So that is what Cypher AI do, guys. So now I think I validate myself up to a certain point.
So now let's start learning how to create an AI business from scratch. So before we start learning how to build AI agents guys, हमको AI के फाउंडेशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें दो चीज़ें जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। तो अगर आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में सीखना है तो एक यूट्यूब चैनल है एंद्रेज करपाती करके, उनका एक वीडियो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर, इंट्रो टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आप ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो में उन्होंने सारी चीज़ें कवर की है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो ये इनफ है, ठीक है। सो सेकंड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरीके से काम करती है, अच्छे से प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखी जाती है। अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है तो ओपन एआई का एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा गाइड है, आप वो चेक कीजिएगा। और मैं इन सारी चीज़ों की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो वंस यू लर्न द फाउंडेशंस ऑफ एआई, then next we can move towards building AI chatbots. So now the second thing is आपको सीखना है कि AI chatbots किस तरीके से बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट YouTube चैनल्स के दिए गए हैं। तो जैसे कि फर्स्ट इज़ ब्रैंडन AI ऑटोमेशन। तो जो ब्रैंडन AI ऑटोमेशन है ये एक छोटा चैनल है गाइस, लेकिन बंदे ने ना बहुत अच्छे से सारा कंटेंट कवर किया है। इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें उसने डिफरेंट टाइप ऑफ AI चैटबॉट्स बनाए हैं। तो इससे आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअली AI चैटबॉट्स का काम क्या होता है, उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से टूल्स के ऊपर बनाया जाता है। तो आप ये चैनल चेक ज़रूर करना। सेकंड चैनल है जैक रॉबर्ट यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ये बंदा भी सेम वही चीज़ करता है, ये भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। इनका चैनल भी आप चेक कीजिएगा। एंड थर्ड चैनल इज़ लियाम ऑटली। तो ये जो बंदा है लियाम ऑटली, एक्चुअली इसने AI ऑटोमेशन एजेंसी का जो मॉडल है वो दुनिया में फेमस किया, और ये AI में बहुत फेमस बंदा है। इसने भी बहुत अच्छे से डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बनाया है AI चैटबॉट्स के अराउंड। तो ये चैनल भी आप चेक कर कीजिएगा एक बार। सो वंस नाउ यू लर्न अबाउट AI चैटबॉट, अभी सेकंड चीज़ आती है कि अब इनको किस तरीके से बनाया जाए और कौन से टूल्स का यूज़ करें इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो 3 फेमस टूल्स हैं जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। फर्स्ट इज़ वॉइस फ्लो, बॉटप्रेस एंड चैटबॉट बिल्डर AI। तो ये 3 टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो AI चैटबॉट्स बनाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे टूल सीखो, इसमें से आप कोई भी एक टूल पकड़ो, उसको मास्टर करो और उसको सीखो किस तरीके से उसके ऊपर AI चैटबॉट्स बनाते हैं। तो वॉइस फ्लो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर न्यूबी है तो आप बॉटप्रेस से या चैटबॉट बिल्डर AI से जाइए। अगर आप थोड़ा सा आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस है तो यू कैन गो विथ वॉइस फ्लो। और एक चीज़ जो आपके इसके जो ट्यूटोरियल्स है, मतलब किस तरीके से वॉइस फ्लो काम करता है, बॉटप्रेस किस तरीके से काम करता है, चैटबॉट बिल्डर AI के ऊपर किस तरीके से एप्लीकेशंस को बनाया जाता है, ये सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूटोरियल्स हैं ना, वो भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे और सर्च करोगे वॉइस फ्लो ट्यूटोरियल्स, बॉटप्रेस ट्यूटोरियल्स और चैटबॉट बिल्डर ट्यूटोरियल्स, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जो डेडिकेटेड है इन चीज़ों के लिए। तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। वंस नाउ यू लर्न हाउ टू बिल्ड AI चैटबॉट्स, नाउ वी हैव टू लर्न टू बिल्ड ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के लिए मेरे 3 फेवरेट टूल्स जो है वो है Zapier, Make.com एंड Pabbly Connect। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंडिया में बिज़नेस कर रहे हो, इंडिया में बिज़नेस करना चाहते हो, आपके क्लाइंट्स इंडियन हैं, तो आप Pabbly Connect को मास्टर कीजिए, क्योंकि इसकी प्राइसिंग अफोर्डेबल है इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से। लेकिन अगर आपके क्लाइंट जो है वो इंटरनेशनल है, बाहर के है, तो आप Zapier या Make.com से भी जा सकते हो। और तीनों टूल्स बहुत अच्छे हैं, या तो आप इसे कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो। सो लर्न अबाउट दोज टूल्स। सो वंस वी डन विथ ऑटोमेशन, देन आता है डेवलपमेंट स्किल्स। तो देखो, एक क्वेश्चन है ना जो बहुत कॉमन है, वो ये है कि भैया अगर हमको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो क्या हमें कोड आना चाहिए, क्या हम खुद डेवलपर होना ज़रूरी है हमको? तो आंसर है हाँ और ना भी। देखो कैसे, अगर आप डेवलपर नहीं है और अगर आपको कोड करना नहीं आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप सही टूल चूज़ करो इस AI एजेंट्स को बनाने के लिए, चैटबॉट्स को बनाने के लिए, ऑटोमेशंस को बनाने के लिए। तो मैं सर आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कोड नहीं आता है तो आप बॉटप्रेस या तो चैटबॉट बिल्डर AI के साथ जाइए, इन 2 टूल्स को मास्टर कीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कोडर है और आपको कोड करना आता है तो आप फिर वॉइस फ्लो के साथ जा सकते हो, और दैट इज़ द बेस्ट टूल आई थिंक इफ़ यू आर अ कोडर।
उसके बाद आता है हाउ टू फाइंड अ नीश, और क्या हम जनरल जाए, अप्रोच जनरल होना चाहिए या फिर नीश के थ्रू जाए। तो देखो, मैं जनरल सजेस्ट नहीं करूँगा। इसका रीज़न क्या है कि आप जनरल कैसे करोगे, आप एक तो कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट उठाओगे। एक प्रोजेक्ट आपने ई कॉमर्स में कर लिया, दूसरा हेल्थ केयर में कर लिया, ठीक है, तीसरा आपने कोई कार डीलरशिप में कर लिया। तो इससे होगा क्या ना कि आपको हर बार ही नई चीज़ें सीखने पड़ेगी, और इतना आसान नहीं होता है, हेक्टिक बहुत ज़्यादा होता है। वही अगर आप नीश के थ्रू जाते हो तो आपको एक ही सॉल्यूशन बनाना है और वही सॉल्यूशन उसी इंडस्ट्री में लोगों को बेचना है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आसान प्रोसेस है, उसके थ्रू बिज़नेस बनाना आसान है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके कोई बहुत बड़ा इनबाउंड नहीं है, आप कोई बहुत बड़े क्रिएटर नहीं हो जहाँ से आपको अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ऐसा कुछ आपका सीन नहीं है जो मोस्ट ऑफ द लोगों का नहीं होता है, तो आप नीश के थ्रू जाइए, ठीक है। सो अब क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड द राइट नीश, ठीक है, नीश कैसे फाइंड करें। सो फर्स्ट इज़ यू आर ऑलरेडी एन इनसाइडर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे बंदे हो जो ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में काम करते हो और आपको पता चला कि ओके मेरे इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और मैं AI ऑटोमेशन का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, और फिर आप उसके अराउंड AI सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हो और वही सॉल्यूशन आपके इंडस्ट्री में आप बेचते हो। तो उसे बोलते हैं कि हाँ, आप ऑलरेडी इनसाइडर हो और फिर आपने एक प्रॉब्लम ढूंढा और उस प्रॉब्लम को AI के थ्रू सॉल्व किया और उसके अराउंड आपने बिजनेस बनाया। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हम लोग हैं वो इंडस्ट्री में काम नहीं करते, हम इनसाइडर नहीं है, हम नए लोग हैं। तो हम अगर नए हैं तो फिर कैसे करें। सो पिक 5 niche you think best fit for you. Pain is much stronger than desire. मतलब ये है कि आप देखो कि कौन से 5 डिफरेंट टाइप ऑफ नीशेस है जो आपको एक्साइट करते हैं, आपको लगता है कि इस नीश में मेरे को काम करना है, मेरे को मज़ा आएगा। तो वो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ नीशेस आप सिलेक्ट करो और फिर देखो उस नीशेस में ऐसे कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है जो कि आप AI का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो आप वो प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढोगे, तो वो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए ChatGPT का यूज़ करो, आप यूट्यूब का यूज़ करो, आप गूगल का यूज़ करो, या तो उस पर्टिकुलर नीश में डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोग हैं उनके साथ आप बात करो। उससे आपको समझ आएगा एक्चुअली उस नीशेस में ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो आप AI के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो वंस यू अंडरस्टैंड कि अभी कौन सा प्रॉब्लम है जो मेरे को सॉल्व करना है, फिर आप एक पूरा क्लियर मैप बनाओ उसके अराउंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि गेट द क्लियर मैप ऑफ व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग एंड हाउ इट विल हेल्प देम। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने कुछ भी बना दिया और आप बोल रहे हो बेच रहे हो उनको, नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि वो जो प्रॉब्लम है वो रियल होना चाहिए, एक्चुअली वो प्रॉब्लम है जो पेन पॉइंट होना चाहिए जो आप सॉल्व कर रहे हो। तो उसके लिए पूरा आप एक स्ट्रक्चर बनाओ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आपका सोल्यूशन क्या है, आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। इससे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली आप क्या कर सकते हो। तो मेरे केस में, साइफर AI के केस में हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से शुरू किया था, तो आपके केस में आप किसी भी इंडस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो अब एक बार आपको नीश समझ आ गई कि आपको किस तरीके से नीश सिलेक्ट करनी है, आपको समझ आ गया कि मेरे को पर्टिकुलर नीश में कौन सा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है, उसके बाद जो आता है वो है ब्रांडिंग एंड ऑपरेशन। तो देखो, जब भी आप सॉल्यूशन किसी को दिखाने जाओगे, किसी से बात करोगे, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी पूछेगा। वो पूछेगा कि आपकी कंपनी क्या करती है, कंपनी की वेबसाइट है या नहीं है, कंपनी रजिस्टर है या नहीं है। तो उसके लिए आपके ब्रांडिंग्स और ऑपरेशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें फिर 4 पॉइंट्स आते हैं। पहला है डोमेन नेम। आप क्या करो, आपकी खुद की वेबसाइट बनाओ, उसके लिए आप एक डोमेन नेम खरीदो। फिर आप गोडैडी यूज़ कर सकते हो, होस्टिंगर यूज़ कर सकते हो, या कोई भी डोमेन नेम जो जहाँ से आप जो डोमेन प्रोवाइडर है उसको चूज़ कीजिएगा। सेकंड, फिर आप वेबसाइट बनाओ। एक तो आप खुद बनाओ, या तो वे किसी डिज़ाइनर से बना के लो, या तो जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स होते हैं गाइस, आप उन टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर दैट आप एक प्रोफेशनल जीमेल बनाओ, ठीक है, आप एक खुद का प्रोफेशनल जीमेल बनाओ आपके कंपनी के लिए। एंड थर्ड इज़ आप सोशल मीडिया में लिंक्डइन बनाओ, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल होता है और बहुत सारे लोग आपका लिंक्डइन मांगते हैं, तो आप लिंक्डइन भी बनाओ। तो ये 4 चीज़ें हैं ब्रांडिंग और ऑपरेशन में जो आप इनिशियल स्टेजेस में कर सकते हो। सो नाउ वंस यू डन विथ योर ब्रांडिंग एंड ऑपरेशन गाइज, देन आता है लीड जनरेशन। अब हम किस तरीके से अप्रोच करें क्लाइंट्स को, तो उसमें 2 वेज होते हैं। एक तो होता है इनबाउंड लीड जनरेशन एंड सेकंड इज़ आउटबाउंड लीड जनरेशन। और जैसे जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब तो इनबाउंड का कोई सीन ही नहीं होता है, क्योंकि आपकी कोई बड़ी पहचान नहीं है ताकि कोई लोग आपको खुद डिस्कवर करे और आपकी तरफ आए, ठीक है। तो आप इनबाउंड इनिशियली तो नहीं कर पाओगे। तो दूसरा एक होता है आउटबाउंड लीड जनरेशन।
तो आउटबाउंड में फिर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं, कोल्ड ईमेल है, फ़ोन कॉल्स है, लिंक्डइन आउटरीच है, टॉक 1-on-1 जाके आप बात कर सकते हो। और आउटबाउंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मोर इंडिकेट्स लक, डू इट फॉर लॉन्ग एंड यू फाइंड अ क्लाइंट। आप जितने ज़्यादा लोगों को अप्रोच करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी ज़्यादा होगी। तो ये पूरा गेम है कि आप कितने ज़्यादा लोगों को अप्रोच करते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोल्ड ईमेल करने का ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ोन कॉल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 1-on-1 जाके बात करने का ट्राई कीजिए। अब हम देखते हैं इनबाउंड कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने स्टार्ट करा था ना तो मैंने ये गलती करी, और ये गलती आप मत करना, मैं बोल रहा हूँ आपको। वो ये है कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने 3 से 4 महीने अपना सॉल्यूशन बनाया, लेकिन मैंने उसके अराउंड कुछ भी कंटेंट क्रिएट नहीं किया। लेकिन अगर मैं उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करता तो माइट भी मैं ये सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डालता, लिंक्डइन के ऊपर डालता या इंस्टाग्राम के ऊपर डालता, ब्लॉग बनाता या पॉडकास्ट बनाता उसके अराउंड, तो शायद मेरे को इनबाउंड लीड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। और बिलीव मी गाइस, जब आपको बिज़नेस बहुत बड़ा करना है ना तो इनबाउंड जो है आउटबाउंड से बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनबाउंड के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जो भी चीज़ें बना रहे हो वो यूट्यूब के ऊपर डालिए, ट्यूटोरियल्स बनाइए, लिंक्डइन के ऊपर शेयर कीजिए, ट्विटर के ऊपर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कीजिए या ब्लॉग में शेयर कीजिए, पॉडकास्ट में, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, आप अपना कंटेंट डालो। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन लॉन्ग रन, ठीक है। तो इनबाउंड कीजिए, आउटबाउंड कीजिए। जो मैंने गलती करी 2-3 महीना इनबाउंड नहीं किया, वो गलती मत कीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज आपने इन सारी चीज़ों को बनाना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, फिर आपने आज जो भी सीखा आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करो। वहाँ से लोगों को पता चलेगा कि आप इस इंडस्ट्री में कुछ कर रहे हो, आप AI ऑटोमेशन में काम करते हो। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनेगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके नाम के अराउंड ट्रस्ट बनेगा, और फिर माइट भी वहीं से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो इनबाउंड ज़रूर कीजिए, साथ में आउटबाउंड कीजिए। इनिशियली तो आपको आउटबाउंड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसमें भी सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा व्हेन यू टॉक टू कस्टमर 1-on-1, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है गाइज, ठीक है। तो घर पे बैठ के तो बिज़नेस नहीं होता है, तो बाहर निकलिए घर से। जब आपको समझ आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, गो आउटसाइड, मीट पीपल, टॉक विद देम, अंडरस्टैंड एक्चुअली वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और फिर देखो आप किस तरीके से उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो वंस वी डन विथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड, फिर आता है सेल्स मेथोडोलॉजी, कि भाई सेल्स कैसे करे, किस तरीके से पिच करे, किस तरीके से क्लाइंट को क्लोज करे। तो पहली चीज़ जो है वो है इंट्रो कॉल, ठीक है। इंट्रो कॉल में क्या है, देखो गाइज, ऐसे नहीं कि कॉल किया और फिर बेचने लग गए, नहीं। जब आप कॉल करते हो तो आपकी एक फिक्स स्ट्रक्चर सेल स्क्रिप्ट रेडी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जब मैं कॉल करूंगा तो पहला क्वेश्चन क्या है जो मुझे पूछना है, दूसरा क्वेश्चन क्या है जो मुझे पूछना है, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो सामने वाला मेरे को क्या जवाब देगा, उसके अराउंड में किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन करूँगा, कौन से क्वेश्चन पूछूंगा, किस तरीके से मैं उसको अपने सोल्यूशन बेचूंगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। ऐसे रैंडमली आप कॉल नहीं कर सकते, आपको बहुत स्पेसिफिक रहना होगा। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको अब उस लीड को, जो लीड है उसको हॉट लीड में कन्वर्ट करना है। मतलब एक तो आप उसके साथ ऑनलाइन मीटिंग करो क्लाइंट के साथ, उसके बाद जहाँ पे आप उनको डेमो दिखाओ कि आप उनके लिए क्या बनाओगे, कौन सा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करोगे और आप वो कैसे करोगे। या तो एक 1-on-1 जाके उनसे मिलिए, ठीक है, और फिर उनको डेमो दिखाइए और सारी चीज़ें समझाइए। तो ये 2 चीज़ें हैं सेल्स में, एक और ये दोनों चीज़ों की आपकी स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए, आप क्या बोलने वाले हो ये रेडी होना चाहिए, और प्लस जो पेन पॉइंट है ना उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और टिप दूंगा, अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो इंडियंस डू नॉट पे फॉर टाइम, इंडियंस ओनली पे फॉर इफ़ यू मेक मनी फॉर देम और इफ़ यू सेव मनी फॉर देम एंड स्पेशली इफ़ यू मेक मनी फॉर देम। तो आप टाइम की तो इंडिया में बात ही मत करना। अगर आप इंडिया में बिजनेस बना रहे हो, आप अगर कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हो उनके लिए, तो उस प्रॉब्लम के थ्रू एक तो वो पैसा बनाना चाहिए उनको, या तो उनका पैसा बचना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। देन प्राइजिंग, तो क्वेश्चन आता है कि प्राइजिंग कैसे सेट करें। सी, बिफोर यू डिसाइड योर प्राइजिंग, फर्स्ट थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस एंड देन यू थिंक अबाउट इट इज इट वर्थ इट फॉर यू एंड फॉर योर क्लाइंट। देखो, बहुत सारे लोग जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हम बहुत हेजिटेट करते हैं पैसा मांगने से, क्योंकि हमको लगता है हमारी चीज़ वर्थ इट नहीं है। लेकिन बिलीव मी गाइज, प्राइसिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप लॉस में तो काम नहीं कर सकते हो, ठीक है।
इसलिए प्राइसिंग सेट करना, और प्राइसिंग आप किस तरीके से सेट करोगे, आप देखो कि आपके जो खर्चे हैं वो कितने हैं, आपका जो रिवेन्यू है वो कितना होगा, और उन दोनों को माइनस करके आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो आपका नेट इनकम होगा। इसलिए आपकी जो प्राइसिंग है वो अच्छे से रखना। और द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ प्राइसिंग इज़ योर कॉन्फिडेंस इज़ आस्किंग फॉर द प्राइस। ठीक है, अब मैं मेरी अगर बात करूँ तो जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं भी बहुत डरता था, यार इतना पैसा ये लोग देंगे नहीं देंगे इन चीज़ों के लिए, क्या हमारी चीज़ वर्थ इट भी है नहीं है। तो मैंने जब स्टार्ट करा था तो हम जस्ट इमेजिन करो, मैं एक्स अमाउंट उनसे मांगता था। ठीक है, मैंने जो मेरा पहला क्लाइंट है उससे डिप्लॉयमेंट फ़ी एक्स अमाउंट ली थी, लेकिन मैंने जो सेकेंड क्लाइंट है उससे डिप्लॉयमेंट फ़ी 2x ली है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप जो है वो किस तरीके से उनको पिच करते हो, किस तरीके से उनको कन्विंस करते हो, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और रिमेंबर वो लोग कंगाल नहीं होते, वो लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो वैसे भी आपको बिजनेस नहीं देंगे, तो उनके पास पैसा होता है। यू जस्ट हैव टू पिच प्रॉपरली, यू जस्ट हैव टू सेल योर थिंग प्रॉपरली। सो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट केम्स टू प्राइसिंग। उसमें भी फिर प्राइसिंग में 2 तरह की प्राइसिंग होती है गाइस। फर्स्ट इज़ वन टाइम डिप्लॉयमेंट फी एंड सेकेंड इज़ सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो एक तो आप जो आपका सोल्यूशन है उसको वन टाइम डिप्लॉय करने की फ़ी ले सकते हो, और फिर मंथली उस जो भी आपका सोल्यूशन है उसको मैनेज करने के लिए सब्सक्रिप्शन फ़ी ले सकते हो। इससे होगा क्या ना कि आपको हर महीने नया कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी कस्टमर के साथ सालों तक अगर ढंग से बिज़नेस कर गए तो आप एक ही कस्टमर से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वन टाइम डिप्लॉयमेंट फ़ी लीजिए और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर उस सॉल्यूशन को मैनेज करने के लिए मंथली फ़ी लीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन आता है लीगल प्रोसेसेस। देखो गाइज, जब आप ये सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हो और आप ये सारी चीज़ें बना रहे हो, उसके बीच माइट भी कभी कभी क्या होता है कि वो लोग आपको कभी लेट पैसा देंगे, या कोई क्लाइंट होता है जो पैसा नहीं देता है, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है कि आपके साइड से चीज़ें ढंग से नहीं होती है, तो फिर लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं। इसलिए अपने को अपने साइड से क्लियर रहना है। इसलिए आप जब भी ये सारी चीज़ें करो ना, उसके साथ आप पूरा लीगल सेटअप अच्छे से करना। आपका जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो रेडी होना चाहिए, आपके जो बिलिंग प्रोसेसेस है स्ट्राइप में, रेजर पे में, वो सब कुछ रेडी होना चाहिए। और देखो ये इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम आप जब करोगे तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार आपने कर लिया ना कि किस तरीके से सारी लीगल प्रोसेस होती है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट क्लाइंट ऑनवर्ड्स ये सब चीज़ें ईजी हो जाएगी। क्योंकि एक बार आपने कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट क्लाइंट के लिए, बस नाम, नंबर और एड्रेस चेंज करना है और सेम चीज़ रिपीट करनी है। और जब भी आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो याद रखना, जो भी चीज़ आप उसके अंदर लिख रहे हो वो आपके फेवर में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसे कोई भी पॉइंट्स उसमें ना हो जिससे कि आप आगे जाके आपको दिक्कत आए। तो ये सारी चीज़ें जो आप याद रखना। एंड वंस यू डन विथ ऑल दोज थिंग्स गाइज, एक बार आपने और आपके क्लाइंट ने लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आपका जो भी हाफ पेमेंट है या जो भी आपने जो डिसाइड किया है पेमेंट का, वो आपको पेमेंट हो गया, उसके बाद फिर आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना। ठीक है, बिफोर दैट डो नॉट स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन, रिमेंबर दैट। सो और फिर इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपको अगर कोई मेरी एडवाइस है तो वो एडवाइस यही है कि जितना ज़्यादा आप अपने क्लाइंट के कांटेक्ट में रह सकते हो उतना ज़्यादा क्लाइंट के कांटेक्ट में रहिए। जितना ज़्यादा आप उनके क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए, और जितने जल्दी आप अपने प्रोडक्ट को इटरेट कर सकते हो उतने जल्दी प्रोडक्ट को इटरेट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज़ गाइज। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं पूरे दिन भर उन रेस्टोरेंट ओनर के साथ घूमता था, मैनेजर के साथ बातें करता था, मैं वहीं पे बहुत टाइम तक रहता था। इसका रीज़न है ना कि मेरे को सारी प्रोसेसेस समझनी थी कि किस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क होती है, ताकि मैं अपने सॉल्यूशन को और बेहतर तरीके से बना पाऊँ। और जब भी आप कोई नया फीचर ऐड करो, जब भी कोई नई इम्प्रूवमेंट करो, तो उनके साथ शेयर करो, उनको वो चीज़ दिखाओ, उससे आपको एक फीडबैक मिलेगा। कस्टमर फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हो। उससे होगा क्या ना, आपके जो पहला क्लाइंट है उसके ऊपर ही आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर अच्छे से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लाइंट के टाइम पे आपको उसको बस रेप्लिकेट करना है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। तो नेक्स्ट क्लाइंट के बाद ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आई नो गाइज ये बहुत सारी चीज़ें बहुत आपको ओवरवेलमिंग भी लगी होंगी कि यार इतना सब कुछ कैसे होगा, बट बिलीव मी गाइज, एक बार आपने कर लिया ना उसके बाद फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है, और मेहनत कीजिए, चीज़ें होती है। सो या आप अगर ये सारी प्रोसेसेस ढंग से फॉलो करते हो ना गाइस, तो यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है।
सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।